अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कंप्यूटर की सेकेंड ईयर की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 11 हमारा स्टार्ट हो चुका है। आज का जो प्रोग्राम है हमारा 11.6 है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर कैसे यूज़ किया जाता है और उसको लिखने का सिंटेक्स क्या है। ये सब बातें जो हैं ये हम इफ़ एल्स कैसे काम करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये लास्ट लेक्चर्स में जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसका प्रोग्राम करने वाले हैं। स्टेटमेंट सबसे पहले हम स्टेटमेंट को जो है वो गौर से पढ़ेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या कह रही है। स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम। हमारा प्रोग्राम क्या कह रहा है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट अ नंबर। ठीक है। अब क्या है जी, हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो एक नंबर लेगा यूज़र से। ठीक है, यूज़र से नंबर लेगा तो इसका मतलब है कि स्कैन ऐप का फंक्शन जो है हम यूज़ करेंगे। इट डिस्प्लेस केयर रूट ऑफ द नंबर। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, जो नंबर यूज़र से आने वाला है, मतलब एक नंबर आना है ना, तो हमारे पास कितने वेरिएबल्स होंगे। मतलब एक नंबर है तो उसके लिए एक वेरिएबल होगा और क्या नाम होगा उसका, नेम आप वेरिएबल का कुछ भी रख सकते हैं। नंबर रख लें आप, उसका नाम एन रख लें, वेरिएबल का नेम जो आपका आपको अच्छा लगता है आप वेरिएबल का नेम वो रख सकते हैं। अभी हम प्रोग्राम में देखेंगे कि उन्होंने वेरिएबल का नेम किससे सजेस्ट किया है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इट डिस्प्ले स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। अब क्या है, जो नंबर यूज़र एंटर करे उसका हमें स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट ये होता है। स्क्वायर रूट जो है वो हमने इसका फाइंड करना है। इफ़ द नंबर इज़ पॉजिटिव, कह रहे हैं कि अगर नंबर पॉजिटिव है देन उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पॉजिटिव नंबर से क्या मुराद है कि हमारे प्लस वाले नंबर्स आने चाहिए, +1, +2, +3। ठीक है, ये जो प्लस वाले नंबर्स हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं वो आने चाहिए। जैसे -1 होता है, -2 होता है, ये हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, -3 हो गया, तो ये हमारे पास कौन से नेगेटिव नंबर्स हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब वो पॉजिटिव नंबर एंटर करे देन उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, अदरवाइज आपने उसको क्या डिस्प्ले करवा देना है, इनवैलिड आउटपुट। ठीक है, अब प्रोग्राम की स्टेटमेंट हमें समझ आ गई कि एक नंबर हमने यूज़र से लेना है और उस यूज़र से जो नंबर लिया उसका स्क्वायर रूट जो है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, और नंबर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर यूज़र पॉजिटिव नंबर एंटर करता है तो हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड करके उसको मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा देना है। अगर वो नंबर नेगेटिव एंटर करवाता है, -1, -2 या -25, इस तरह से कुछ भी नंबर एंटर करवाता है तो हमने उसको मैसेज क्या डिस्प्ले करवा देना कि इनवैलिड आउटपुट इनपुट। ठीक है, अब ये बात तो हमें समझ आ गई। अब देखते हैं जी, हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को जो है वो इंक्लूड करवाया। ठीक है, अब देख लें, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो है वो हमने लिख ली, उनमें हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवा दिया। हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाने का मकसद ये होता है कि हमारे पे जितने भी इनपुट आउटपुट के फंक्शन है, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इस तरह के जितने भी इनपुट आउटपुट के फंक्शन हैं उनकी सबकी डेफिनेशंस जो हैं वो इन दो हेडर फाइल्स में इंक्लूड कर दी गई हैं, इन हेडर फाइल्स में लिख दी गई हैं। अगर इन हेडर फाइल्स को हम इंक्लूड नहीं करवाते तो क्या होता है कि हमारे पास प्रिंट एफ फंक्शन क्या काम करेगा, स्कैन एफ फंक्शन क्या काम करेगा, उसका कंपाइलर जो है एरर दे देगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि प्रिंट एफ का क्या है मकसद और स्कैन एफ का क्या है मकसद। अब ये वाला हमने जो है एक देखा, ये हमारे पास एक न्यू आया जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है हमने एक न्यू जो है वो ऐड करवाई है। ये क्या है, हमने स्टार्टिंग में, अगर आपने स्टार्टिंग से मेरे लेक्चर्स लिए हुए हैं तो वहाँ पे मैंने आपको ये तीनों जो है वो एक्सप्लेन करवाए थे। अब ये मैथ की जो है वो हमने एक और फाइल जो है वो इंक्लूड करवा ली, हेडर फाइल math.h। अब math.h में क्या है, जितने भी मैथ के फार्मूलाज लिखे, मैथ के फार्मूलाज हैं वो सारे के सारे फार्मूलाज जो हैं वो इस हेडर फाइल्स में लिख दिए गए हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना था, स्क्वायर रूट फाइंड करना था। ठीक है, अब स्क्वायर रूट जो मैथ का ये फार्मूला है, फंक्शन है, तो ये स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमने इस हेडर फाइल को भी इंक्लूड करवाना था। जब भी आपने मैथ का कोई मतलब इस तरह का कोई फार्मूला यूज़ करना हो
तो क्या आपको आपको हेडर फाइल मैथ की हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाना मस्ट है, ठीक है। आगे देखेंगे कि हम स्क्वायर रूट का वो जो है फार्मूला वो यूज़ करेंगे, स्क्वायर रूट कैसे लेना है, इस वजह से हमने जो है इस मैथ के फंक्शन को यूज़ किया। उसी तरह हमने क्या जी वाइड में अगर आप ये मैथ की हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करवाएंगे तो स्क्वायर रूट पे आके जो हमने नीचे लिखा होगा ये स्क्वायर रूट, ठीक है, ये आकर यहाँ पर आके कंपाइलर आपको एरर दे देगा कि एस क्यू आर टी का क्या मतलब है, ये मुझे नहीं पता। और इसकी डेफिनेशन जो है स्क्वायर रूट की डेफिनेशन इस हेडर फाइल मैथ वाले हेडर फाइल्स में लिख दी गई है, ठीक है। उसके बाद हमने जी मेन फंक्शन स्टार्ट किया। वॉइड क्या बताता है कि इस फंक्शन में हमें कुछ भी वैल्यू कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी, ठीक है। ब्रैकेट हमने स्टार्ट किए। उसी तरह हमने ऊपर देखा था कि हमने एक वेरिएबल जो है जो हमने लेना है, एक वेरिएबल की वैल्यू यूज़र से लेनी है, उसका नेम हमने क्या रखवा दिया, एक्स रखवा दिया है, ठीक है। उसकी डाटा टाइप क्या रखी है जी, इंटीजर टाइप की डाटा टाइप रखी है इन, ठीक है। और वेरिएबल का नेम क्या रखवा दिया, एक्स रखवा दिया। आपको मैंने बोला था वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। उसको इनिशियली वैल्यू जो है वो उसको वैसे ही हमने वैल्यू असाइन कर दी ज़ीरो, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या, ये क्या होती है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है वो हमारी क्या होती है कि वेरिएबल का नेम लिखते हैं और वेरिएबल का नेम और उसकी डाटा टाइप बताने के बाद सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारी वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाती है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब ये क्या है, जैसे ही हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया उसके साथ ही इक्वल का साइन साइन लगा कर हमने उसे कोई वैल्यू दे दी, असाइन कर दी, ये क्या कहलाती है हमारी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। ये क्या हुआ, हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा दिया, हमने एक वैल्यू उसको मतलब ज़ीरो दे दी। मतलब ज़ीरो का मतलब क्या है, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आप देना चाहते हैं दे दें, अगर आप नहीं यहाँ पर वैल्यू डिक्लेयर करते, यहाँ पे असाइन नहीं करते तो भी कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था कि स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब जैसे मैंने आपको ये बताया था कि हमने कोई भी कैलकुलेशन करनी हो तो उसका जो भी रिजल्ट आता है उससे हमने किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना होता है। इसलिए हमने एक और वेरिएबल लिया स्क्वायर रूट जिसका नाम रख दिया। इस स्क्वायर रूट में अब क्या होगा, जो भी वो नंबर एंटर करवाएगा उसका स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर किस में सेव होगा, आके इस स्क्वायर रूट वाले वेरिएबल में, ठीक है। इसकी डाटा टाइप हमने डबल रखवा दी कि हमारा आंसर जो है वो लॉन्ग आने के लॉन्ग आ सकता है, ठीक है। लॉन्ग मतलब लंबा जो है वो हमारा आंसर आ सकता है, इसलिए हमने जो है स्क्वायर रूट की डाटा टाइप जो है वो क्या रखती है, डबल, ठीक है। डबल हमारी फ्लोट में आती है, फ्लोट से जो बड़ी डाटा टाइप है वो हमारी डबल है, हमने इसकी डाटा टाइप क्या रख दी, डबल रख दी, ठीक है। उसके साथ ही हमने इसको वैल्यू भी असाइन कर दी 0.0 इज इक्वल का साइन लगा के 0.0। आप वैल्यू देना चाहते हैं दे लें, नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर साइन करवा दी, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करवा दिए, एक इंटीजर टाइप का और एक डबल टाइप का, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें तो यूज़र जो है वो डाटा एंटर करवाएगा, जो वैल्यू एंटर करवाएगा वो एक्स में होगी और जो हमारा आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद वो किस में रखवाया जाएगा, जो स्क्वायर रूट में रखवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो है वो उसको यूज़ किया कि हमारे पास जो भी स्क्रीन पर पहले से गार्बेज डाटा दिखा हुआ है उस सारे डाटे को वो क्लीन कर दे और उसके बाद हमें जो है वो आउटपुट शो करवाए। उसके बाद हमें पता है हमने स्कैन ऐप का मतलब यूज़र से इनपुट लेनी है तो हम स्कैन ऐप के फंक्शन के साथ प्रिंट ऐप का फंक्शन जो है वो मस्ट यूज़ करते हैं। प्रिंट ऐप का फंक्शन हमने यूज़ किया और साथ में एक स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवा दे। प्रिंट ऐप का फंक्शन लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट के डबल कोटेशंस के अंदर आपने टेक्स्ट लिखना होता है, एंटर अ नंबर। अब हमने एंटर अ नंबर लिखा, इसमें जो भी इन डबल कोटेशंस के अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं एज इट इज़ वो आपको स्क्रीन पर शो होता है। एंटर अ नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, सेमी कॉलन किसी भी सूरत में आपने नहीं भूलना। उसके बाद स्कैन ऐप का फंक्शन मतलब हमने कौन सी यूज़र से इनपुट लेनी थी, कौन से वेरिएबल की लेनी है जी, हमने एक्स वाला वेरिएबल जो है इसकी यूज़र से इनपुट लेनी है, इसमें यूज़र से इनपुट लेनी है, ठीक है। और क्या है जी, इसकी डाटा टाइप क्या है, हमारे पास इंटीजर है और इंटीजर डाटा टाइप का पता है हमें, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंटेज डी। स्कैन ऐप का फंक्शन लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की डबल कोटेशन के अंदर हम हमेशा फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं। उसके बाद हमने कोमा लगाया, कोमे के बाद एड्रेस ऑपरेटर जो है वो लिखा जाता है। एड्रेस ऑपरेटर के बाद यहाँ पर
एड्रेस ऑपरेटर क्या बताता है कि मेमोरी में आपकी किस एड्रेस पर जाके, किस लोकेशन पर जाके आपका वेरिएबल सेव होने वाला है, और यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखते हैं जिसकी वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है। अब एक्स की वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है, तो यहाँ पर देखें एक्स लिखा है, इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हमने यूज़र से लेनी है, ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन लिखा। ठीक है, यहाँ तक जो है वो हमारी सारी की सारी वही स्टेटमेंट्स हैं जो हम लास्ट प्रोग्राम से करते आ रहे हैं, मतलब चैप्टर 10-9 से जो हम प्रोग्राम करते आ रहे हैं, सिर्फ ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स वही हैं। सिर्फ यहाँ पर एक ये न्यू स्टेटमेंट है और एक ये एल्स वाली जो है वो न्यू स्टेटमेंट है। अब देख लेते हैं जी। अब हमने देखा ऊपर हमने क्या देख के आए थे कि प्रोग्राम क्या था हमारा, कि जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करे उसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है। ठीक है, और हमने ये भी देखा था, कंडीशन लगा दी थी कि जब वो पॉजिटिव नंबर एंटर करेगा देन उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, अदरवाइज वो नेगेटिव नंबर एंटर करेगा या कोई और नंबर एंटर करता है तो क्या होगा, उसको क्या डिस्प्ले करवाएंगे, इनवैलिड इनपुट। अब हमारे पास कंडीशन 2 आ गई, मतलब हमने दोनों सूरतों में अगर तो वो पॉजिटिव नंबर आता है तो हमने क्या शो करवाना है, स्क्वायर रूट उसका शो करवाना है, अदरवाइज अगर वो कोई नेगेटिव वैल्यू एंटर करवाता है तो हमने डिस्प्ले क्या करवाना है, इनवैलिड इनपुट। इससे हमें समझ आ गई कि हमने दोनों सूरतों में, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, हमने दोनों कंडीशंस में जो है वो कुछ ना कुछ डिस्प्ले करवाना है। तो इसके लिए हमने कौन सा फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं, इफ़ एल्स वाला जो है स्टेटमेंट, इफ एल्स की स्टेटमेंट जो है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या है जी। अब हमें पता है इफ की हमारे पास कंडीशन क्या होती है, इफ को लिखने का हमारे पास सिंटेक्स क्या है। इफ एल्स को सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, इफ का कीवर्ड लिखना होता है, ब्रैकेट के अंदर हमने कंडीशन लिखनी होती है। अब कंडीशन क्या है, अब क्या है जी, उसने कहा कि पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर। अब उसने क्या किस में वैल्यू एंटर करवानी है, नंबर किस में एंटर करवाना है, एक्स में। एक्स जो है वो मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए ज़ीरो के। ठीक है, अब जब हम ये लिखते हैं ना एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब होगा कि वो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, ज़ीरो से जो है ग्रेटर सारे नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जैसे ज़ीरो से ग्रेटर 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये ज़ीरो से ग्रेटर जो है ये सारे क्या होते हैं, ये पॉजिटिव नंबर होते हैं। ज़ीरो से लेस कौन से होते हैं, -1, -2, -3। ठीक है, ये हमारे कौन से नंबर होते हैं, ये ज़ीरो से लेस, मतलब ये ज़ीरो से छोटी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यूज़ जो होती हैं वो ज़ीरो से छोटी होती हैं। तो अब हमने ये वाली कंडीशन हमें क्या बता रही है कि जो भी वैल्यू एंटर होगी वो क्या होगी, ज़ीरो से बड़ी होगी। ठीक है, अब ज़ीरो से बड़ी होगी तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू क्या होगी, हमारे पास पॉजिटिव आएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने ये ब्रैकेट लगानी होती है, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने देखा था कि हम सिंगल स्टेटमेंट लिखते थे। अब मैंने जब आपको बोला था कि हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जब भी हमने डिक्लेयर करवानी हो तो हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अगर हमारी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर स्टेटमेंट्स को लिखनी होती है। अगर सिंपल एक स्टेटमेंट होती तो हमें ये कर्ली ब्रेसेस जो हैं ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। अच्छा जी, अब क्या आ गया अंदर, हम इस ब्रैकेट के अंदर आ गए। ठीक है, अब ये देखिए कंडीशन क्या हुई, हमने क्या उसने एंटर करवाया, 25 जो है वो एंटर करवाया। जैसे ही उसने 25 एंटर करवाया हमने एक्स की वैल्यू में 25 रखवाया। ठीक है, एक्स में अब हमारे पास क्या है, उसने एंटर किया 25। अब एक्स में क्या पड़ा हुआ है, 25। 25 ग्रेटर और इक्वल है ज़ीरो के, जी बिल्कुल, ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू। 25 जो है वो ग्रेटर है ज़ीरो के, इक्वल तो नहीं है लेकिन ग्रेटर तो है ना। इन दोनों में से एक कंडीशन जो है हमारी ट्रू होती है, ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और का ऑप्शन है ना। अगर यहाँ ज़ीरो होता और यहाँ फॉर एग्जांपल यूज़र जो है वो ज़ीरो एंटर करवाता, ज़ीरो ग्रेटर देन और इक्वल टू तो है ना ज़ीरो ज़ीरो के। ठीक है, ये भी हमारी कंडीशन क्या होनी थी, ट्रू होनी थी। अब क्या है, 25 जो है वो ग्रेटर है ज़ीरो के, ये क्या होगी, हमारी कंडीशन ट्रू होगी। अब इस कंडीशन के ट्रू होने के बाद उसके नीचे, इफ़ के नीचे जो भी जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। अब देखिए, अब नीचे आए, हम नीचे आए, स्क्वायर रूट को जो है वो हमने ऊपर ही डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, ऊपर ही उसकी डाटा टाइप बता दी थी, इसलिए अगर हम एक दफ़ा उसकी स्टार्टिंग में ही डाटा टाइप बता दें तो उस वेरिएबल का नेम हम दोबारा यूज़, मतलब जहाँ मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं, उसकी बार बार डाटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में ही अगर वेरिएबल की डाटा टाइप्स बता देते हैं तो बेस्ट है, ताकि आपको आगे
आप को भूल जाए कि इसकी मैंने डाटा टाइप बतानी थी, तो उससे क्या होता है कि अगर आप भूल गए यहाँ पे भी डाटा टाइप बताना और ऊपर भी डिक्लेयर नहीं किया, तो आपको कंपाइलर एरर दे देगा। अब जी हमने स्क्वायर रूट, अब ये जो है एस क्यू आर टी क्या काम करता है जी, ये हमारा स्क्वायर रूट है। एस क्यू आर टी जो है ये मैथ के, ये जो फाइल है इसमें जो है वो बता दिया गया है, इसकी डेफिनेशन जो है, इसने क्या काम करना है, इसने कैसे, इसमें कौन सा फार्मूला यूज होना है, किस तरह आपकी स्क्वायर रूट आएगा, ये इस फाइल में, मैथ वाली फाइल में बता दिया गया है। और ये जो कीवर्ड है एस क्यू आर टी, ये कीवर्ड इसमें मैथ वाली फाइल में एज इट इज यूज हुआ है। अगर आप यहाँ स्क्वायर रूट के कुछ और स्पेलिंग लिखेंगे तो क्या होगा, आपका कंपाइलर एरर दे देगा। हमने स्क्वायर रूट के यही स्पेलिंग लिखने हैं, क्योंकि मैथ की ये जो हमारी हेडर फाइल है इसमें आपको एस क्यू आर टी से ही मेंशन किया हुआ है कि ये जब भी एस क्यू आर टी लिखा जाएगा, इसका मतलब होगा कि हमने उस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, स्क्वायर रूट लेना है हमने किस वैल्यू का, उस वैल्यू को हमने ब्रैकेट में लिखना है। अब एक्स में एक्स का स्क्वायर रूट लेना था, मतलब एक्स में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 25 पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमने एक्स की वैल्यू जो है वो यूज़र ले लेगा। उसके बाद हमने क्या करना है, ये सेमी कॉलन आपने मस्ट लगाना है। अब जो भी आंसर आएगा आपका कैलकुलेट होने के बाद, वो आंसर जो है वो आपका कहाँ पर आएगा, इस स्क्वायर रूट में सेव हो जाएगा। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास एक वेरिएबल है। इसके अंदर अब क्या, जब इसका हमने कैलकुलेट किया तो आंसर क्या आया, 5 आया। स्क्वायर रूट निकाला 25 का, तो आंसर क्या आ गया, मतलब इसका 25 का हमने स्क्वायर रूट कैसे लेना है जी, ऐसे। ठीक है, वो खुद ही कैलकुलेट करके देगा, हमने खुद से नहीं निकालने बैठ जाना इसका स्क्वायर रूट, वो खुद ही आंसर बता देगा। ठीक है, उसका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया स्क्वायर रूट का। अब जो भी इसका आंसर आया वो किस में आकर सेव हो गया, ये देखिए इस स्क्वायर रूट वाले वेरिएबल में आकर सेव हो गया। उसके बाद सेकेंड वाली स्टेटमेंट चलेगी। उसके बाद क्या है जी, प्रिंट एफ वाली फंक्शन में कह रहे डिस्प्ले करवा दो। प्रिंट एफ का फंक्शन यूज किया, ब्रैकेट स्टार्ट हुई डबल कोटेशन के अंदर जो है हमने वो लिखनी होती है, जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं इस डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। हमने क्या लिखा, द स्क्वायर रूट ऑफ, जो भी लिखा हुआ है टेक्स्ट हमें एज इट इज़ वो प्रिंट हुआ नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज डी की जगह हमें वो वैल्यू नज़र आएगी जो एक्स वाली। ठीक है, ये देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस एंड %1f, यहाँ पर हमें पता है, ये देख लें सबसे पहले कोमा, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल था। ठीक है, हमने अब कौन कौन सी वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है, यहाँ पर हमने उस वेरिएबल का नेम लिखना होता है। हमने एक्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है और स्क्वायर रूट जो उसका आंसर आया उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पर कोमे के बाद हमने यहाँ पर वेरिएबल के नेम लिखने होते हैं। ठीक है, और आपको पता है जैसे हमने प्रिंट ऐप का फंक्शन यूज़ किया था, अगर आपको प्रिंट ऐप के फंक्शन की समझ नहीं आ रही तो मैंने इस पर डिटेल से जो है वो लेक्चर बनाया हुआ है। आप उस लेक्चर को जो है वो प्लेलिस्ट में से देख लें, बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ताकि आपको पता चल सके हमने प्रिंट ऐप में कौन कौन से स्टेटमेंट्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब प्रिंट ऐप के फंक्शन में हमने टेक्स्ट लिखना होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी बताना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोमे के बाद आपने वो वेरिएबल्स के नेम लिख देते हैं जिसकी वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। एक्स की और स्क्वायर रूट की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। एक्स का जब हमने वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो एक्स के जो हमारे पास डाटा टाइप क्या है, इंटीजर डाटा टाइप है, और इंटीजर डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंटेज डी। और ये देख लें इसका जो परसेंटेज डी है वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने परसेंटेज डी, आप ये जिस तरह मर्जी आप इस यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जैसे इन्होंने लिखा है सेम आप वैसे लिखें। आप अपने से भी कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, आप वो भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये परसेंटेज डी किसके लिए यूज़ हो रहा है, इस एक्स के लिए। ठीक है, परसेंटेज डी की जगह अब एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगा, 25। फिर इस वैसे ही इक्वल का साइन भी वैसे ही आएगा। अब जो स्क्वायर रूट है उसकी डाटा टाइप हमारे पास क्या है, डबल है, और हमें पता है डबल जो है वो फ्लोट की जो है वो उसकी जो है वो बड़ी वाली डाटा टाइप डबल है। ठीक है, और डबल का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें पता है वो क्या होता है, परसेंटेज एफ होता है। और ये वन का क्या मतलब है, ये हमारे पास उन्होंने फील्ड विड्थ बताई हुई है। अगर आपको फील्ड विड्थ का भी नहीं पता तो इस पर भी जो है वो टॉपिक पूरा जो है वो मैं दे चुकी हूँ, लेक्चर दे चुकी हूँ, आप उस पर भी डिटेल में समझ सकते हैं फील्ड विड्थ क्या होती है। ठीक है, फील्ड विड्थ हमें क्या बताते हैं कि हमने कितने नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो लेने हैं। यहाँ पर कितने हैं जी, नंबर ऑफ कॉलम्स हमने सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम्स कितने लेने हैं, एक लेने हैं, और उसी में जो है वो हमारा जो है आंसर शो होगा। अगर हमारा नंबर एक
नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और हमारा आंसर जो है वो एक में नहीं पूरा होता, तो कंपाइलर क्या करता है कि वो ऑटोमेटिकली सी लैंग्वेज क्या करती है कि वो ऑटोमेटिकली बाकी जो है वो कॉलम्स को ऐड करवा लेती है वैल्यूज देने के लिए। ठीक है, अब स्क्वायर रूट की हमारे पास डाटा टाइप डबल थी और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने डबल कोटेशन के अंदर लिखना होता है। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आ गया हमारे पास, परसेंटेज एफ। और ये देखिए परसेंटेज एफ की जगह आपको उसका आंसर जो है वो स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है, अब देखें ये तो हमारे पास पार्ट जो है जब हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला पार्ट जो है वो हमारा एग्जीक्यूट हुआ। अभी देख लेते हैं। ठीक है, अब कंडीशन ट्रू हुई थी, अब कंडीशन ट्रू, जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई उसने क्या किया, इस उसके बाद कंडीशन हमारी यहाँ पे ट्रू हुई, उसके बाद उसने इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करवाया और स्क्रीन पर मैसेज शो करवा दिया और हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, जैसे ही हमारी कंडीशन ये फॉल्स होगी, हमारा ये वाला जो है प्रोग्राम, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी, एल्स वाला पार्ट जो है वो चलेगा। आपने हमेशा याद रखना है जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। अगर हमारी और एल्स वाली स्किप हो जाती है, एल्स में जितनी भी स्टेटमेंट्स आती हैं वो स्किप हो जाती है। अगर हमारी इफ की स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स हो जाती है तो हमारी क्या होती है, ये इफ के नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो क्या हो जाती हैं, स्किप हो जाती है, वो एग्जीक्यूट नहीं होती। और एल्स वाला पार्ट जो है, जो जितनी भी इसमें स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। अब हम देख लेते हैं अगर हमें यूज़र क्या करवाता है। अब यूज़र हमें कोई वैल्यू कोई ऐसी वैल्यू एंटर करवाता है जो पॉजिटिव नहीं है। फॉर एग्जांपल अब यूज़र ने हमें क्या एक्स में की क्या करवा दिया एंटर, एक्स की वैल्यू उसने क्या एंटर की, फॉर एग्जांपल उसने एंटर कर दी -25। ठीक है, -26 ले लें, कुछ भी ले लें, -25 जो है उसने एंटर करवा दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ कंडीशन तो मस्ट चेक होनी होती है। इफ एक्स में क्या पड़ा हुआ है माइनस, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है, थोड़ी बड़ी करके लिख देती हूँ। कंडीशन क्या है, एक्स ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0। अब एक्स में क्या पड़ा हुआ है, ये 26 -26 है। अब -26 जो है वो ग्रेटर है इज इक्वल टू 0 के, नहीं, हमारी जो वैल्यू है वो 0 बड़ी है, माइनस की जितनी भी जो मर्जी वैल्यूज आ जाए, यहाँ पे -1000 भी आ जाए तब भी वो 0 से छोटा ही होगा। अब यहाँ पे देखें हमारी -26 जो है वो ग्रेटर और ना ही इक्वल है 0 के, मतलब ये कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई उसने देखा इफ के नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स थी उसने क्या किया, उनको स्किप कर दिया, मतलब इनको अब एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा, ये एल्स वाले पार्ट को जो है वो एग्जीक्यूट करवाएगा। वो एल्स वाले पार्ट पर आया, उसने देखा एल्स के नीचे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है कौन सी लिखी हुई है, प्रिंट ऐप में क्या लिखा हुआ है जी, हमें इनवैलिड इनपुट। अब हमें स्क्रीन पर क्या शो होगा, ये शो नहीं होगा, हमें सिर्फ स्क्रीन पर शो होगा इन वैलिड इनपुट जो है वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ शो होगा। ठीक है, ये ठीक है। अब देख लें, इसने हमने इफ एल्स में यही पढ़ा था कि एक पार्ट एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम का और एक पार्ट जो है वो स्किप हो जाता है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला पार्ट चलेगा, उसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर हमारी इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स में जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी वो चलेंगी। ठीक है, उसके बाद गेट स्टेज का फंक्शन चलेगा और ब्रैकेट जो है वो हमारी क्लोज हो जाएगी। इस प्रोग्राम में अगर आपको किसी भी बात की समझ ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।